Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 6.2. Question number 3 में हमें क्या गिवन है? In figure 6.18, if LM parallel BCB और BCB लिख सकते हैं और LN parallel CD, then prove that AM by में MB and AN by में ND. देखो आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी गिवन है और हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो साइड्स की रेशो का कॉन्सेप्ट है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो आप सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में आओ। जो फर्स्ट पेयर है पैरेलल लाइंस का एलएम पैरेलल बीसी, वो कौन सी ट्राइंगल में लाई कर रहा है? एबीसी में। तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? बीपीटी थ्योरम से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं AM बाय में MB इज इक्वल टू AL बाय में LC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। यहाँ पर डायग्राम जैसे गिवन है हमें एज इट इज वैसे ही बनाना है। इसकी साइड्स, तो इसमें हमें जो डायग्राम गिवन है एज इट इज आपको बनाना है। ABC ट्राइंगल, ऊपर की साइड ABC ट्राइंगल है एंड नीचे की साइड सेकंड ट्राइंगल क्या है? ACD। इसमें हमें LM पैरेलल CB है। तो आपने ध्यान से लाइन ड्रॉ करनी है। LM के पैरेलल CB बनानी है एंड CD, ये CD लाइन पहले ही बनी होगी, उसको देख करके आपने ये लाइंस जो बाद में LM एंड LN बनानी है। LN पैरेलल CD और LM पैरेलल CB केयरफुल होके बनाने हैं। डायग्राम आपका सही होना चाहिए। तो गिवन में हम लिखेंगे LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD टू प्रूव AM बाय में MB, AN बाय में ND। सबसे पहले आप क्या आओगे? ट्राइंगल ABC में आओगे। LM पैरेलल CB है, देन AM बाय में MB इज इक्वल टू AL बाय में LC। देखो जो लाइन आपकी पैरेलल है वहीं से जो आपकी साइड का पार्टीशन हो रहा है वहीं से आप एक साइड की रेशो बनाओगे एंड इधर से आपकी कौन सा पार्टीशन हो रहा है? AL बाय में LC का एक रेशो आप यहाँ से लिखोगे। ये हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। आपको बीपीटी थ्योरम करवाई जा चुकी है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, इसमें आपको क्या गिवन है? LN पैरेलल CD। तो यहाँ से आपका एक पेयर बनेगा AN बाय में ND और सेकंड पेयर क्या बनेगा? AL बाय में LC। देखो जो आपने रेशो बनानी है, जिस पॉइंट से आप स्टार्टिंग कर रहे हो उसी पॉइंट से आपने सेकंड लाइन की जो रेशो है उसी पॉइंट से लिखनी है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड सिमिलरली मैंने लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी बाय बीपीटी थ्योरम के रिजल्ट के बेस पे लिखा है ये रिजल्ट। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देखो AL बाय में LC की वैल्यू इधर क्या है? AM बाय में MB और इधर क्या है? AL बाय LC की वैल्यू AN बाय में ND। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंपेयर करेंगे हमारे इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? AM बाय में MB एंड AN बाय में ND। तो अब इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के बाद आपने क्या करना है? रिवर्स करना है, क्योंकि एक्चुअल रेशो जो हमें लानी है AM बाय में AB एंड AN बाय में AD। आप इसको रिवर्स करोगे अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। रिवर्सिंग में MB न्यूमिनेटर में चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में रिवर्स करोगे ND बाय में AN आ जाएगा। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, 1 हमने ऐड किया दोनों साइड। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? AM, MB प्लस AM इज इक्वल टू इधर AN एलसीएम आएगा ND प्लस AN। MB प्लस AM किसके इक्वल आएगा? AB बाय में AM। और इधर क्या आ जाएगा? ND प्लस AN प्लस ND क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा, AD बाय में AN। अगेन वी हैव टू रिवर्स, बिकॉज आपके रिजल्ट में क्या? AM न्यूमिनेटर में है तो हम AM ऊपर रखेंगे, बाय में AB, AN बाय में AD। देखो यहाँ पर आपको रिवर्स क्यों करना पड़ा? अगर आप डायरेक्टली इसमें 1 ऐड करते हो तो आपके पास AM प्लस MB, ऊपर तो AB बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? MB, जबकि हमें रिजल्ट में MB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? AM और AB का कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर हम बिना रिवर्स किए इसको 1 ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये नहीं आएगा। रिवर्स करने के बाद आपके पास AB और AM का पेयर बनेगा जो हमें एक्चुअल रिजल्ट में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल क्या है? AE के। देन प्रूव दैट BF बाय में FE
इज इक्वल टू बी ई बाय में ई सी। तो देखो फर्स्ट पेयर जो है आप उसके बेस पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एंड सेकंड पेयर से जो हम सेकंड रेशो बनेगी उसे राइट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डायग्राम में जैसे ही आपको गिवन है वैसे ही आपको बनाना है। इन ट्राइंगल ए बी सी पहले बनाओ, एक पॉइंट डी लो, डी से आपने ई लाइन लेनी है जो ए सी के पैरेलल है एंड डी एक पॉइंट हमने अनदर पॉइंट लिया, डी एफ लाइन बनाई, डी ई पैरेलल ए सी है, डी एफ पैरेलल ए ई है। अब गिवन में पहले फर्स्ट पेयर डी ई पैरेलल ए सी है एंड डी एफ पैरेलल ए ई है। डी ई पैरेलल ए सी इन ट्राइंगल बी ए सी डी ई पैरेलल ए सी बी डी बाय में डी ए इज इक्वल टू बी ई बाय में ए सी बाय बी पी टी फर्स्ट रिजल्ट। ऐसे सेकंड पेयर में आओगे बी ए ई में डी एफ पैरेलल ए ई। तो देखो जहां से लाइन पैरेलल बन रही है वहीं से आपने पेयर बनाना है। बी डी बाय में डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय में एफ ई। सेकेंड पेयर है ये। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बी डी बाय में डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी ई बाय में ई सी, बी एफ बाय में एफ ई। बी ई बाय में ई सी एंड सेकेंड रिजल्ट क्या है, बी एफ बाय में। देखो दोनों को कंपेयर करना है, जो इक्वल रेशियो है वो कैंसिल हो जाएगी, बी ई बाय में ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ बाय में एफ ई। और हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पर ओनली कंपेयर करने से ही आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल है डी ई ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के, देन शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। डायग्राम यहाँ पर मैंने भी ड्रॉ किया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर जैसे गिवन है वैसे ही लिखना है आपको। टू प्रूव में आपको प्रूव करना है, जो ई एफ लाइन बनी है इसको पैरेलल प्रूव करना है क्यू आर के। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू, पी ई बाय में ई क्यू किसके इक्वल है, पी डी बाय में डी ओ बाय बी पी टी। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर के, पी एफ बाय में एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय में डी ओ। कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर पी डी बाय में डी ओ दोनों ही वैल्यू, पी डी बाय में डी ओ की वैल्यू पी बाय में ई क्यू हुआ है, यहाँ पर पी डी बाय डी ओ की वैल्यू पी एफ बाय में एफ आर है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से हमें क्या मिला, पी ई बाय में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय में एफ आर। देखो पी ई बाय में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय में एफ आर। तो यहाँ पर आपके पास रेशो इक्वल आ चुकी है। और कहाँ से रेशो इक्वल आ रही है, पी ई पॉइंट ई से बन रही है, इधर से पॉइंट एफ से बन रही है, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या ई एफ। तो यहाँ पर हमारा बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई होता है। जब रेशो आपकी इक्वल आ जाती है तो रेशो किन पॉइंट से बन रही है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो इसे हम लिखेंगे देन ई ए, इफ रेशो इक्वल देन लिखोगे ई एफ पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है आपका। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर such that AB parallel PQ, AC parallel PR, then show that BC parallel QR। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट क्या गिवन है, AB parallel PQ, AC parallel PR, then prove that BC parallel QR in triangle। तो यहाँ पर BC पैरेलल QR आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पेयर है पैरेलल लाइन का उसे हम लेते हैं AB पैरेलल PQ। ये तो कहाँ लाई कर रहा है, ये देखोगे कौन सी ट्रायंगल में लाई कर रहा है, OPQ में। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल PQ। तो यहाँ से आपकी रेशो बनेगी OA बाय में PA इज इक्वल टू OB बाय में BQ बाय BPT थ्योरम।
सेकेंड पेयर क्या है, ए सी पैरेलल पी आर। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ ए बाय में ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय में सी आर, अगेन बाय बी पी टी। यहाँ पर आप लिख सकते हो मैं बाय बी पी टी थ्योरम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर ओ ए बाय में पी ए, देखो यहाँ पी ए लिखा मैंने, ए पी लिखा, सेम थिंग है। फर्स्ट और सेकंड को जब भी आप कंपेयर करोगे जो इक्वल पार्ट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, अनइक्वल वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, ओ बी बाय में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय में सी आर। तो ओ बी बाय में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय में सी आर। तो कौन सी ट्राइंगल की रेशियो बन रही है, ओ क्यू आर की। तो इसलिए मैंने राइट किया इन ट्राइंगल ओ क्यू आर इफ ओ बी बाय में क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी बाय में सी आर, ये प्रूव कर चुके हैं। देन बी सी पैरेलल क्या होगा, पैरेलल होगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। सेवन क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग 6.1 थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन 9th क्लास। देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, ना ही आपका ये रिजल्ट लिखा हुआ आएगा यूजिंग थ्योरम 1। थ्योरम 1 आपकी क्या है, थेल्स थ्योरम है। तो एग्जाम में आपको यहाँ पर ये लिखने की बजाय लिखा जाएगा यूजिंग बीपीटी थ्योरम, या लिख सकते हैं यूजिंग थेल्स थ्योरम। प्रूव करना ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो इस क्वेश्चन में आपका डायग्राम भी गिवन नहीं है, तो बड़े केयरफुल होके आपने डायग्राम बनाना। तो जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ डायग्राम भी बना रही हूँ। क्या बोला गया है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो मैंने ट्रायंगल बना दी, एक लाइन मैंने क्या ली, एक साइड के मिड पॉइंट से a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side। पैरेलल इसके हो सकती है ना, ये इसके तो पैरेलल हो नहीं सकती। एक साइड के तो मिड पॉइंट से ड्रॉ की है और अनदर साइड के पैरेलल है टू पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट का मतलब थर्ड साइड कौन सी होगी आपकी, एसी होगी ना। हमें ये प्रूव करना है जो लाइन हमने एक साइड के मिड पॉइंट से जो ज्वाइन की है एक साइड के पैरेलल है, तो थर्ड जो साइड बची है वो उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग आपको पता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ गिवन क्या है, क्या लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जब डी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, डी बी के। और सेकेंड थिंग हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है। टू प्रूव हमें बताना है कि एक लाइन जो हमने एक मिड पॉइंट से ज्वाइन की है, ड्रॉ किया और इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है जो लाइन है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है। उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए और इसी को इक्वल लाना होगा। तो अपने आप हमारा रिजल्ट आ जाता है। अगर हम अपने गिवन पॉइंट को देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या था, सबसे पहला गिवन क्या था, पैरेलल का कॉन्सेप्ट। जब पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी है, देन वी कैन राइट ए डी बाय में डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी बाय बीपीटी। और सेकंड हम एक पॉइंट ये भी किया मैंने, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के। तो आप ए डी डी बी के रिप्लेस में ए डी रख सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बी के रिप्लेस में मैंने ए डी रख दिया, ए डी बाय में ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी। इधर क्या आ जाएगा 1, ई सी इज इक्वल टू ए ई आ गया। तो ई सी ए ई के इक्वल हो गया, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ई सी और ए इक्वल हो गया। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दिस इंप्लाइज ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इट मीन्स डी ई बाइसेक्ट ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग थ्योरम 6.2। देखो यूजिंग थ्योरम 6.2 हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा यूजिंग द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये ऐसा, ये जो ब्रैकेट में वर्डिंग ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। तो आपके पास गिवन क्या है, ऐसी लाइन जो ज्वाइन हुई है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, टू साइड्स के मिड पॉइंट को लिया
उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आई है आपको प्रूव करना है वो थर्ड साइड जो बच गई है उसके पैरेलल है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले आप ट्राइंगल लोगे और ये गिवन है हमारे पास कि टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमने लाइन ली, दैट मीन्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। और आपका टारगेट क्या है, क्या प्रूव करना, डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो प्रूफ पे आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ ध्यान रखो पैरेलल हमें पहले गिवन नहीं है, हमें ओनली ये गिवन है डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है और ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा एंड ए इज इक्वल टू ई सी होगा गिवन। तो आपने क्या करना है, ए डी बाय में डी बी करोगे, इधर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली ए ई बाय में ई सी करोगे, मतलब इधर 1 आ गया। तो दोनों ही बोथ रेशोज हैव सेम वैल्यू, दोनों रेशो की क्या है, सेम वैल्यू है। तो ए डी बाय में डी बी और ए ई बाय में ई सी इक्वल हो गया ना, तो रेशो इक्वल आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो, डी ई पैरेलल बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो बार बार जब भी आपके पास रेशो इक्वल आ रही है, तो यहाँ पर भी हमारा रेशो पहले आई तभी हम बीपीटी थ्योरम, जैसे रेशो इक्वल आएगी या जिस रेशो जिस पार्ट से इक्वल हो रही है वहीं से जो आपकी लाइन बन रही है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स की हेल्प से ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।